अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। मैं हूं आपका नया टीचर अली अरशद। हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 7 उसके 7.1 एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या है, चेक बाय डिस्टेंस फार्मूला। ये हम पिछली वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 आपको नज़र भी आ रहा है, पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्टेंस निकाला था दो पेयर ऑफ पॉइंट्स के दरमियान में। तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा के हमने बताना है वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। हमने यहाँ पे बताना है कि हमारे पास जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है या नहीं। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट हमारे पास बी है और दूसरा पॉइंट हमारे पास सी है। हमने ये बताना है कि हमारे पास ये पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर है या नहीं। तो आप कैसे बताएं? कोलिनियर का मतलब ये है कि सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन के अंदर आए। तमाम पॉइंट्स का एक लाइन में एग्जिस्ट करना, एक लाइन में आना, एक सेम लाइन के अंदर लाई करना, वो आपके पास कहलाते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। इनको हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है? तो हम कैसे प्रूव करेंगे? आपने क्या करना है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। हम क्या करेंगे कि हमने सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे। स्टूडेंट्स, ये तरीक़ेकार आपने जहन में रखना है पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करने का। आपने तीनों को डिस्टेंस निकालना, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद ए सी का। तो स्टूडेंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स बताने का क्या तरीक़ेकार है कि आप इन तीनों साइडों को जब डिस्टेंस फार्मूला निकाल लेंगे, आपने ये देखना है कौन सी दो साइडों का, अगर कोई से दो साइडों का सम, कोई से दो साइडों का सम तीसरी साइड के इक्वल आ जाता है। तीसरी साइड के, फॉर एग्जांपल मेरे पास ए बी का आंसर आ जाता है 3, बी सी का आंसर आ जाता है 5 और ए सी का आंसर आ जाता है 2। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाने के बाद, तो अगर आपने ये देखना है तो कौन सी ऐसी दो साइड जिनको हम जमा करें वो तीसरी साइड बन जाती है। इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास बी सी जो है वो इक्वल है ए बी जमा ए सी। तो अगर दो साइडों का सम जो है अगर तीसरी साइड के इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है। तो कंडीशन कोलिनियर प्रूफ करने की क्या होगी कि तीन पॉइंट्स का आपने क्या करना है, तीन पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल लेने हैं, ए बी बी सी और ए सी। तो इनमें आपने क्या करना है, दो साइडों का जो सम है वो तीसरी साइड के इक्वल आपने प्रूफ करना है। अगर आ जाता है तो हम कहेंगे ये पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, कहता है चेक द डिस्टेंस फार्मूला, चेक बाय द डिस्टेंस फार्मूला। आपने डिस्टेंस फार्मूले से चेक करना है वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर नॉट। इनमें से चेक करना है कौन से पॉइंट्स कोलिनियर है, कौन से कोलिनियर नहीं है। तो पहला हमारे पास है, इसको हमारे पास एक ए है, एक ए का नाम दे देते हैं, दूसरे को बी का नाम दे देते हैं और तीसरे को सी का नाम दे देते हैं। वो है जी हमारे पास 3 4। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी वो हम निकालने जा रहे हैं। तो ए बी का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, हम ऑलरेडी फॉर्मूला कर चुके हैं, विच इज इक्वल्स टू ए बी होगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये किस तरह हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि फार्मूला एक दफ़ा इसका लिख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बी में से मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, आपने क्या करना है कि दूसरे पॉइंट में से पहले वाला पॉइंट माइनस करना है। मतलब बी में से ए को माइनस करेंगे, बी में से ए को माइनस करेंगे। कैसे? इसका फॉर्मूला था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फार्मूला है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा x2, यहाँ पे b में से ए निकालना है, ये आपके पास x2 है, ये x1 है, ये y2 है और ये आपके पास है y1 है। तो किस तरह हमारे पास आएगा, x2 माइनस x1
का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हमारे पास जो रिजल्ट निकलेगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 4, 4 प्लस 4। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिजल्ट निकलेगा 8, और 8 को हम इस तरह लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2। 4 का जो जजर होता है स्टूडेंट्स हमारे पास वो क्या होता है, 4 का जो जजर होता है वो हमारे पास होता है 2 स्क्वायर रूट 2। तो इस तरह हमारे पास एक आ जाएगा, हमारे पास डिस्टेंस जो है वो ए बी का डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा कि हमारे पास ए बी का डिस्टेंस क्या है, वो आ गया 2 स्क्वायर रूट 2। अब स्टूडेंट्स हमारे पास अब हमने क्या करना है कि हमने बी सी का डिस्टेंस निकालना है और ए सी का जो कि डिस्टेंस जो है वो हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ बी सी, बी सी और आपके पास किसके इक्वल होगा बी सी के इक्वल। तो फार्मूला हमारे पास वही होगा, सी में से आपने क्या करना है बी को फाइंड आउट करना है, आपने सी से बी को आपने निकालना है, मतलब ये सी है और ये बी है, सी में से आपने बी को निकालना है। तो आप किस तरह करेंगे, x2 में से x1 को निकाल देंगे, y2 में से y1 को निकाल देंगे, मतलब इसमें सी में से बी निकालना है ना, तो x में से x निकाल देंगे, y में से y निकाल देंगे। स्टूडेंट्स हम कैसे लिखेंगे इसको, स्क्वायर रूट, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, सी में से b निकालना है, x में से y में से माइनस कर देंगे, तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या रिजल्ट निकलेगा, 3 माइनस 1 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, और ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। तो इसी तरह ही हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ ए सी निकालने या सी ए निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपके पास आ गया ए सी। इसी तरह स्क्वायर रूट सी में से ए निकालना है, सी में से ए निकालना है, ए में से सी निकाला जा सकता है, अगर आप सी ए कर देंगे तो ए में से सी निकाल लेंगे, तो हम किस तरह निकालेंगे, सी में से ए निकालना है, सी में से ए को निकालना है, तो आप किस तरह निकाल, एक्स में से एक्स निकाल देंगे, वाई में से वाई निकाल देंगे, तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आएगा 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो क्या रिजल्ट निकलेगा 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर आपके पास 9 होता है, ये इसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 9, तो 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास होता है 3 स्क्वायर रूट 2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये तीनों डिस्टेंसेस आ चुके हैं, डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ बी सी और डिस्टेंस ऑफ ए सी, तीनों के डिस्टेंसेस हमने निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको पीछे बताया है कि आपने तीनों साइडों को आपने देखना है कौन सी दो साइडों का सम तीसरी साइड के इक्वल आ रहा है। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। तो हमारे पास अगर आप गौर करें तो पहली का है 2 स्क्वायर रूट 2, इसका है स्क्वायर रूट 2 और इसका 3 स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ से क्लियर नजर आ रहा है कि ये 2 स्क्वायर रूट 2 के अंदर अगर हम स्क्वायर रूट 2 अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमारे पास ये थर्ड साइड बन जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी गेट, क्या यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ए बी का रिजल्ट 2 स्क्वायर रूट 2 है, और आपके पास बी सी का रिजल्ट आपके पास स्क्वायर रूट 2 है, और ए सी का रिजल्ट 3 स्क्वायर रूट 2 है। तो क्लियर नजर आ रहा है कि इन दो साइडों को हम अगर प्लस करें तो ए सी के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि ए बी, जो ए सी है वो इक्वल है ए बी प्लस बी सी। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास है 3 स्क्वायर रूट 2
इसकी वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, तो रिजल्ट हमारे पास निकल के आएगा 3 स्क्वायर रूट 2। तो इसका मतलब ये है कि दोनों रिजल्ट्स बराबर हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इस तरह हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को हमने क्या करना है, कोलिनियर पॉइंट्स चेक करना है। क्या है कि 3 पॉइंट्स हैं, उन 3 पॉइंट्स को हम किस तरह कोलिनियर पॉइंट हम चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसी तरह के ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं 3 पॉइंट्स गिवन है। अब इसी तरह ही हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को हमने चेक करना है। क्या है कि पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर है या नहीं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 था। इस तरह हमने ये बकाया जो इसके 6 वाट है वो हमने करने हैं कि कुलीनियर पॉइंट चेक करने हैं, कौन सा कुलीनियर पॉइंट है, कौन सा कुलीनियर पॉइंट नहीं है। तो अगर इनका रिजल्ट जमा करने से कोई से 2 साइडें भी इस तरह जमा करने से तीसरी साइड के इक्वल ना आए, चाहे वो इन दोनों को जमा करने से इसके बराबर आ जाए, इन दोनों को जमा करने से बराबर आ जाए, इन दोनों को जमा करने से इसके बराबर आ जाए, नो डाउट किस कोई भी 2 साइडें जमा करने से तीसरी साइड बननी चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं है तो हम कहेंगे पॉइंट्स कुलीनियर हमारे नहीं है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स बकाया जो क्वेश्चंस हैं, उम्मीद है कि आप लोग बकाया जो क्वेश्चंस घर में ट्राई करें, और अगर किसी भी क्वेश्चंस के अंदर आपको कोई मसला आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और लास्ट में मैं ये कहूँगा कि ये वीडियो जो है आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी तौर पर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको वक्त आपको मिल सके। तो उम्मीद है कि आप अपना ख्याल रखते होंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।